नमस्कार, मैं समीर हसन। आप देख रहे हैं CRS न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर पश्चिम एशिया से आ रही है। 8 अप्रैल का वो युद्ध विराम जो शांति की एक छोटी सी उम्मीद लेकर आया था, वो अब पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुका है। पश्चिम एशिया एक बार फिर से एक भयानक और पूर्ण युद्ध की कगार पर खड़ा है। कल से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। शुरुआत हुई रविवार को, जब अमेरिका की अपीलों को दरकिनार करते हुए इजराइल ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर भारी बमबारी कर दी। इजराइल का कहना है कि उसने यह कदम हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में उठाया है, लेकिन इस हमले ने बारूद के ढेर में चिंगारी का काम किया। रविवार रात ईरान ने इजराइल पर भयंकर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। देखते ही देखते पूरे इजराइल में एयर रेड सायरन गूंज उठे और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स में भागना पड़ा। इजराइल के मुताबिक इजरायली डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया और अब लोगों को शेल्टर से बाहर आने की इजाज़त दे दी गई है। IRGC ने इसे लेबनान पर हुए हमले के खिलाफ महज एक चेतावनी बताया है और साफ कर दिया है कि अगर इजराइल ने अपनी आक्रामकता दोहराई तो हमले और भी व्यापक होंगे। इस महासंकट के बीच अमेरिकी कूटनीति भी पूरी तरह से बेअसर नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में दखल देते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन किया था और पलटवार न करने की सख्त हिदायत दी थी। ट्रंप का कहना था कि दोनों ने अपनी अपनी भड़ास निकाल ली है, अब एक और हमले की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप को उम्मीद थी कि वे ईरान के साथ किसी शांति समझौते से बेहद करीब है। वही ट्रंप ने ईरान को भी सख्त संदेश दिया था कि अब बहुत हो गया है, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की बात को अनसुना कर दिया। सोमवार तड़के इजरायली सेना ने ईरान के पश्चिमी और मध्य सैन्य ठिकानों पर विनाशकारी जवाबी हमले किए हैं। इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जामिर ने पहले ही साफ कर दिया था कि ग्रीन सिग्नल मिलते ही IDF दुश्मन पर पूरी ताकत से वार करेगी। खतरा सिर्फ यही नहीं थमता, ये आग अब कई मोर्चों पर फैल रही है। IRGC ने ऐलान किया है कि यह हमला लगातार एक हफ्ते तक चलने वाले ऑपरेशंस की सिर्फ शुरुआत है। उधर यमन से भी इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिन्हें रोकने की कोशिश जारी है। ईरान के शीर्ष वार्ताकार गालिबाफ ने X पर लिखते हुए कहा कि अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी और लेबनान में इजराइल का समर्थन अब पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस और इजरायली संपत्तियों को उनके वैध निशाने में बदल चुका है। उनका कहना है कि ये देश सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। इस युद्ध की आंच से अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन भी बुरी तरह झुलस रहा है। ताज़ा सुरक्षा हालात को देखते हुए इजरायली एजेंसी कोगैट ने गजा पट्टी के सभी रास्ते, जिसमें केरेम शालोम और राफ क्रॉसिंग शामिल है, सुरक्षा कारणों से पूरी तरह बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को बाजार खुलते ही कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज़्यादा का भारी उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $96.15 और अमेरिकी बेंचमार्क WTI क्रूड $93.48 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। बातचीत अटकने के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ अभी भी बेहद मजबूत बनी हुई है और ख़बर है कि अमेरिका अब अपने खाड़ी सहयोगियों के पुनर्निर्माण के लिए ईरानी संपत्तियों पर नज़र गड़ाए हुए है। हालात पल पल बदल रहे हैं। पश्चिम एशिया के इस महासंग्राम पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। हर ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।